एक गुरुजी शहर के बाहर अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने उससे सवाल किया कि आज घर में खाना कैसे बनेगा, क्योंकि घर में केवल मात्र एक मुट्ठी चावल भरी है। गुरुजी ने अपनी पत्नी की ओर एक नज़र से देखा, फिर बिना कुछ कहे चल दिए। शाम को वो जब वापस लौट कर आए तो भोजन के समय थाली में कुछ उबले हुए चावल और पत्तियां देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, देवी, यह स्वादिष्ट साग जो है वह किस चीज़ से बना है? पत्नी ने कहा, मैंने जब सुबह आपके जाते समय आपसे भोजन के विषय में पूछा तो आपकी नज़र इमली के पेड़ की तरफ गई थी। मैंने उसी के पत्तों से साग बनाया है। गुरुजी ने कहा, अगर इमली पत्तों का साग इतना स्वादिष्ट होता है तो फिर हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब तो हमें भोजन की कोई चिंता ही नहीं रही। जब नगर के राजा को गुरुजी की गरीबी का पता चला तो राजा ने गुरुजी को नगर में आकर रहने का प्रस्ताव दिया, किंतु गुरुजी ने मना कर दिया तो राजा हैरान हो गए और स्वयं जाकर उनकी कुटिया में उनसे मिलकर इसका कारण जानने की इच्छा हुई। राजा उनकी कुटिया में गए और पूछा कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है ना? गुरुजी ने हंसकर बोले, या तो मेरी पत्नी ही जाने। इस पर राजा ने पत्नी की ओर देखा और उनसे सवाल किया तो गुरुजी की पत्नी ने जवाब दिया कि अभी मुझे किसी भी तरीके का अभाव नहीं है, क्योंकि मेरे पहनने की वस्त्र इतनी नहीं फटे कि उसे पहना ना जा सके और पानी का मटका भी तनिक नहीं फूटा कि उसमें पानी ना आ सके। और इसके बाद मेरे हाथों की चूड़ियाँ जब तक है मुझे किसी चीज़ का क्या अभाव हो सकता है। और फिर सीमित साधनों में भी संतोष की अनुभूति हो तो जीवन आनंदमय हो जाता है। यह सुनकर राजा बड़ी शिद्दत से उस देवी के सामने झुक गए। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।